We can start now. Ready, sir. Got it. Okay. So again, नमस्कार. बहुत एक बार फिर से थोड़ा एडिट हो जाएगा ये. नमस्कार सारा अली खान, आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में. नमस्ते सर. आज एक हाथ से नमस्ते कर रही हूँ, दूसरे हाथ से फोन पकड़ा हुआ है, शूट पर हूँ. सो हेलो एंड नमस्ते. और जैसा हर कोई जानते हैं कि सारा अली खान बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो दैनिक भास्कर के लिए एक उनकी लाइन और राइमिंग हो जाए. अरे अभी तो मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है सर, क्योंकि जैसे आपको पता है आज तो क्रिसमस है और मैं इतना ही बोलूंगी कि क्रिसमस पर हमारी रिलीज को मस्त रिस्पांस मिला है. उससे ज्यादा तो पता नहीं मैं क्या बोलूं. अभी शायरी नॉक नॉक कुछ मेरे दिमाग, एक नॉक नॉक जोक आया मेरे दिमाग में. Great. मैं वो बोलती हूँ. ठीक है, नॉक नॉक. Knock knock. Yeah. नहीं, आप नॉक नॉक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे who's there. ठीक है, नॉक नॉक. Who is there? विशु. Oh, why not Rinku? We wish you a Merry Christmas. That's why. Oh, wow, क्या बात है. और इस जोक के लिए सारा अली खान को दैनिक भास्कर की तरफ से मिलता है बहुत बड़ा इनाम. बहरहाल जी. नहीं सही सारा है आपके सर. ये मतलब जोक और एवरीथिंग असाइड, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या रिएक्ट करूं. मैं अभी आनंद जी से बात कर रही थी और मैंने बोला मेरा एक इंटरव्यू है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि आई थिंक आई एम जस्ट overwhelmed sir right now कि I really don't know कि मैं क्या बोलूं. वाकई. लेकिन इसमें सबसे यूनिक कॉम्प्लीमेंट आपको किन से मिले हैं? फैमिली में किन से और इंडस्ट्री में किन से? सर मुझे लगता है कि मतलब सभी लोग इतनी अच्छी चीजें बोल रही हैं, लेकिन मेरे लिए ना मॉम एंड डैड विल ऑलवेज मॉम एंड डैड. तो आई थिंक कि जब मैंने मेरे फादर ने स्पेशल, मॉम इज ऑलवेज बीन अ लिटिल मोर इमोशनल, फादर्स जेंटलमैनली और मतलब प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इमोशंस दिखाने में थोड़े कंजर्वेटिव हैं. तो जब उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि he was just crying, मतलब I think that at the risk of sounding sadistic, to be able to make your father cry, ऐसा होता नहीं है, तो I just think that I am very very just thankful कि लोगों को काम अच्छा लग रहा है. मैं शूट कर रही हूँ फिलहाल, तो मैं अपने सारे यूनिट के साथ फिल्म देख रही थी, उन सबको भी अच्छा लगा. और ट्विटर पर मतलब क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजी रह रही हूँ इन 2-3 दिनों में, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि सारे अपने रिव्यूज और ट्वीट्स देख सकूं या पढ़ सकूं. लेकिन मॉम मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रही हैं जो मैं अपने स्टोरीज पर डाल रही हूँ और पढ़, एंड आई जस्ट थिंक कि लोग मतलब बहुत ज्यादा प्यार. तो बस वाकई. और सारा तो खैर बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक नेचर के लिए जानी जाती हैं. उनका क्रिसमस भी इस बार मतलब वर्किंग है. न्यू ईयर भी वर्किंग रहने वाला है सारा का. हाँ जी, क्रिसमस न्यू ईयर दोनों ही वर्किंग रहने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है दैट आई थिंक कि इसीलिए तो हम काम करते हैं. मतलब मेरी क्रिसमस, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है. मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ मेरे सामने बूम दादा खड़े हैं, यहाँ पे लाइटें लग रही हैं, यही तो चाहिए. क्या बात है. न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई रहा हो आपका इंटरेस्टिंग सा कभी, या इस बार अगर मतलब मैं कहूँ, जैसा आपने अपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि मतलब 2020 का जो पीरियड रहा सबके लिए काफी टफ रहा और आप लोगों के भीतर एक बेचैनी है कि अब ज्यादा से ज्यादा काम करना है, जो एक साल यूं ही एग्जैक्टली मेरा यही रेजोल्यूशन, क्योंकि स्पेशली ये तो हमारी फिल्म अतरंगी को जिस तरह से एक्सेप्टेंस या प्यार मिला है, मुझे उतना ही लग रहा है कि अब मैं ग्रीडी हो गई हूँ. अब मैं यही चाहती हूँ. मैं कहीं ना कहीं शायद केदारनाथ के बाद भूल गई थी, केदारनाथ और सिम्बा दोनों के बाद शायद मैं भूल गई थी कि जब मीडिया, जब जनता, जब माता पिता आपके काम को देखकर बढ़ावा देते हैं, जब वो प्यार देते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है वो इररिप्लेसेबल फीलिंग है. तो आई जस्ट थिंक कि मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं आगे जाके भी हर चीज में इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत और ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ कि बस ये प्यार मिलता रहे और ये मौके मिलते रहे. क्या बात है. और इब्राहिम ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया? उन्होंने फिल्म देखी अतरंगी रे, मतलब देख पाए हैं वो? हाँ जी, उनको तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. उन्होंने वो लोगों, मतलब मुझे बोल रहे हैं और मॉम को भी बोल रहे हैं दैट्स माय सिस्टर. तो मतलब इब्राहिम और मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं उम्र में तो बड़ी हूँ, लेकिन हम उम्र जैसे रहते हैं, बहुत क्लोज हैं.
तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए हमेशा वही गोल मटोल बहन रहूंगी जो कोलंबिया में पढ़ती थी। तो जब वो मुझे बतौर एक एक्टर देखते हैं, वही एक नई बात है। तो जब वो अभी मुझे एक ऐसे एक्टर की तरह देख रहे हैं जिन्हें प्यार मिल रहा है, आई थिंक कि मतलब ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ मी एंड आई एम एज हिज एल्डर सिस्टर, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि उन्हें ऐसे मैं फील करा सकती हूँ, यू नो। और रिंकू सूर्यवंशी की जिंदगी में तो प्यार, मोहब्बत, इश्क बिल्कुल रूह तक उतरा हुआ था। सारा की जिंदगी में फिलहाल जो फेज है, कितना वक्त प्यार, मोहब्बत, इश्क के लिए है? सर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक, मैं फिल्मी नहीं साउंड करना चाहती, लेकिन प्यार होता क्या है? एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको खुशी मिलती है, और एक ऐसा जब आप प्यार में होते हो आप खुश रहते हो, और आपके लिए हमेशा वो होता है। जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आपके लिए होता है। तो मुझे लगता है कि काम से ज्यादा प्यार और काम से सच्चा प्यार मेरे लिए है ही नहीं। इस वक्त वो मेरे लिए है। 2020 में पूरे साल भर मेरे लिए एक ही चीज था प्यारा, वो है अतरंगी। तो प्यार जो है काम, उसके लिए वक्त ही वक्त है। क्या बात है। और विकी के साथ मतलब जैसे सारा का एक तरीका होता है केमिस्ट्री बिल्डअप करने की अपने को स्टार्स के साथ, वो चाहे वरुण हो, धनुष हो, अक्षय सर हो, विकी के साथ के लिए क्या कुछ किया है सारा ने केमिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए? बहुत कर रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। उनको पंजाबी गाने लगते हैं, मुझे पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, तो बात तो उतने में सेट थी। लेकिन मुझे लगता है कि विकी के साथ काम करके मुझे इतना मजा आ रहा है बिकॉज ही सच अ हम्बल पर्सन, और इतने उम्दा कलाकार हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और इस बारे में मैं अभी और नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत मजे आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल तो जरूर मीडिया पूछेगा आपसे कि मतलब विकी ने लड्डू, हलवा या कुछ शादी के लड्डू मतलब खिलाए हैं सेट पर, स्वागत हुआ है? हाँ जी, हम सबके कमरों में मिठाई के डब्बे दिए गए थे, बहुत अच्छे थे। क्या बात है। अच्छा, और जैसे मतलब अतरंगी में रिंकू ने सज्जाद में अपने पिता का भी अक्स देखा, और बेटियां आमतौर पर कहती भी हैं जब वो मतलब छोटी होती हैं, आनंद सर ने भी कहा इंटरव्यू के दौरान कि मतलब मेरी बेटी जो है वो मतलब बोल देती है बचपने में कि नहीं, मेरा हस्बैंड जो है मेरे पिता की तरह, राइट? तो मतलब सारा अपने हमसफर में, हाँ, सैफ सर की कौन सी खूबियां देखना चाहेंगी? सब मुझे लगता है मेरे फादर एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। मुझे लगता है एक बहुत ही वेल रेड, बहुत एजुकेटेड इंसान है, एक बहुत बैलेंस्ड इंसान है। उनको दुनिया के बारे में बहुत चीजें भी पता है, लेकिन अंदर की भावनाएं भी समझते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने अंदर, अपने हमसफर के अंदर, अपने भाई के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, सब में देखना चाहूंगी। क्या बात है, सुपर। अक्षय सर के साथ अतरंगी रे में, हाँ, शूट के दौरान का सबसे डिफिकल्ट और सबसे आसान सीक्वेंस कौन सा रहा था फिल्माना? सर मुझे लगता है डिफिकल्ट तो नहीं था कुछ भी, आनंद जी ने सब बहुत आसान कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लाइमैक्स को शूट करना थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी है वो काफी जी, ट्रीटमेंट बेस्ड है। तो वीएफएक्स भी हैवी है, इमेजिनेशन भी हैवी होनी चाहिए। मैं अकेले ट्रेन स्टेशन पर रो रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो आनंद जी समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऑब्वियसली मैं देख नहीं रही हूँ। तो वो थोड़ा करना ट्रिकी था। और आई थिंक कि बाकी तो सब बहुत मजेदार था। ओके। और जैसे मतलब वो जो सीन है जिसमें धनुष एज अ विशु, वो मतलब आपसे डायलॉग मतलब तमिल में डिलीवर कर रहे हैं, और उसकी फिल्म में सबटाइटल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तमिल कितना कुछ सीखा है आपने, सारा ने, सर मैं धनुष से? आपको पता, चाहे वो बिहार की रिंकू हो या बॉम्बे की सारा हो, हमने तमिल नहीं सीखा है, लेकिन हमने ये सीख लिया है कि प्यार की भाषा नहीं होती है। तो जैसे वो सीन है जिसमें धनुष मुझसे तमिल में प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि एज अ दर्शक, एज एन एक्टर और एज अ कैरेक्टर में उनके शब्दों को समझूं। लेकिन अगर मैं, मुझे उनकी आंखों में दिख रहा है जो दिख रहा है, मेरा सब रिएक्शन एज अ ऑडियंस, एज अ कैरेक्टर एंड एज एन एक्टर उस इमोशन पर है। तो मैं तमिल बिल्कुल नहीं समझती। और मैंने सेट पर, मुझे याद है अभी भी, हम लोग वो नवंबर ऑफ लास्ट ईयर में शूट कर रहे थे, और मैंने अक्षय सर, आई मीन मैंने धनुष सर और आनंद जी से कहा था मुझे
ट्रांसलेट मत करो ये क्या कह रहा है, मुझे जानना ही नहीं है, क्योंकि रिंकू को भी शायद नहीं समझ आएगा, तो सारा को क्यों समझ आए। मुझे बस मैं देख लूंगी जो मुझे देखना है, और जो मैं समझ नहीं हूँ मैं उस पर ही रिएक्ट करूंगी। आई स्टिल मतलब जब मैं हॉटस्टार पे देखती हूँ और सबटाइटल्स पढ़ती हूँ तब मुझे समझ आता है थोड़ा बहुत कि अच्छा ये बोल रहे थे, लेकिन वो जो इमोशनली जो कनेक्ट है वो ही काफी होता है। आई थिंक भाषा समझने की जरूरत समझी नहीं, ना मैंने, ना आनंद जी ने, ना रिंकू ने। क्या बात है। अच्छा, आयुष्मान ने कहा था कि मतलब वो जब एक फिल्म कर रहे थे बाला, तो उसमें उनका प्रोस्थेटिक मेकअप हुआ करता था और उसमें 2 घंटे लगा करते थे, तो वो शूट के ब्रेक में मोबाइल पर फिल्में कोई देख लिया करते थे। सारा का तरीका क्या होता है, कोई अगर ऐसा लंबा सीक्वेंस होता है मेकअप का, तो वो उस ब्रेक में क्या कर रही होती है? पता नहीं अगर आपने अतरंगी देखी है या नहीं, लेकिन देखिए, मेकअप मुझे 5 सेकंड लगे थे, हमने सिर्फ मस्कारा उसमें लगाया है और बाल जी लंबे कर, तो मेकअप के लिए मुझे बिल्कुल 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 वो नहीं था। नहीं, अतरंगी रे को नहीं, मतलब नहीं, इन जनरल अगर मतलब केदारनाथ से लेके गाने सुन लेती हूँ या मतलब लाइनें सोचती हूँ। ऑनेस्टली मुझे है मेकअप में ज्यादा वक्त लगता नहीं है। क्या बात है। और सारा जितनी खूबसूरती हमें फिल्म इंडस्ट्री में दिखती है रिलीजन को लेकर के, जैसे शाहरुख सर ने अपने बच्चों को गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ पढ़ाया है, और आपने भी जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की है इंदौर में, एमपी में, तो आप उज्जैन में गई महाकाल मंदिर और मतलब दर्शन किया आपने, ठीक है, तो मतलब सारा भी मतलब रिलीजियसली कितना मतलब खुद को इनरिच कर रही होती हैं लगातार। तो रिलीजन की बात नहीं है, बात स्पिरिचुअलिटी की है। मुझे एनर्जी अच्छी लगती है, अब चाहे वो मुझे गुरुद्वारा में मिले या मुझे दरगाह में मिले या मुझे मंदिर में मिले या मुझे सेट पर मिले या मुझे सिनेमा हॉल में मिले या मुझे हॉटस्टार पर मिले, मुझे लोगों की एनर्जी अच्छी लगती है और मैं बस हर जगह ईमानदारी और एनर्जी खोजती रहती हूँ। तो जी कभी कभार वो मंदिरों में मिल जाता है, कभी कभार दरगाह में मिल जाता है, दोनों जगह ही अच्छे लगते हैं। जी हाँ, अमित जी, और मतलब सॉरी बस सॉरी, एक दो, श्योर लास्ट श्योर श्योर लास्ट लास्ट या श्योर श्योर श्योर, एक दो क्वेश्चन बस। नहीं रणवीर की भी लास्ट। फिल्म, जी हाँ जी हाँ, रणवीर की भी फिल्म रिलीज हुई 83, ठीक है, और आप उन्हें हमेशा मतलब इंस्पायरिंग फिगर मानती रही हैं, राइट। सो मतलब जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर से भले मतलब लाइट फैशन सेंस रखते हैं, कुछ अतरंगी किस्म के कपड़े पहन लेते हैं, राइट। आपका उनको लेकर के क्या कुछ कहना मतलब तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रणवीर सिंह से ज्यादा कोई भी टैलेंटेड एक्टर है। आई थिंक रणवीर सिंह इज जस्ट आउटस्टैंडिंग, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी 83 के एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म पर। सुपर। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है जी सर जी मुझे जी, जाना होगा, मैं शूट पर। अमित जी प्लीज। आई एम सॉरी बट थैंक यू सो मच। श्योर श्योर। कितने दिनों का शेड्यूल है वहां अभी एमपी में, बस जब एक महीना और है हम यहाँ। थैंक यू सर, कमिंग कमिंग। ओके ओके, बाय। थैंक यू सारा। सारा सो मच, बेस्ट ऑफ लक है, हैप्पी न्यू ईयर भी है। थैंक यू सर, आपको भी, बाय।